हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में जैसा आप लोगों को पता है प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक मिसलेनियस के हम लोग कर चुके थे। आगे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं। कोशिश करना समझने की अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक कर चुके थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आसानी ये क्वेश्चंस हैं, आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे। अगर आप लोग भी कोशिश करोगे तो आपसे होने शुरू होंगे। एक थैले में 27 कार्ड्स हैं, जिनमें से 1 से 27 तक संख्याएं अंकित हैं। एक एक करके अपने पास पुनर्विस्थापन 2 कार्ड यादृच्छिकता से निकाले जाते हैं, रिप्लेसमेंट के साथ, विदाउट रिप्लेसमेंट, बगैर। विदाउट रिप्लेसमेंट अपने पास है तो क्या प्रायिकता होगी कि निकाले गए कार्डों की जो संख्या है उनका योग एक विषम आए। तो अपने पास अब अगर आप लोग एक के बाद एक कार्ड अगर वहां से खींच रहे हो तो मुझे एक बात बताइए, एक के बाद एक कार्ड अगर खींच रहे हो, टोटल 1 से 27 तक के कार्ड अपने पास हैं, तो क्या आप लोगों को पता है क्या कि 1 to 26 तक अपने पास जो नंबर होते हैं, 1 से 26 तक के जो नंबर होते हैं, उसमें अपने पास 13 तो इवन नंबर होंगे और 13 ही अपने पास ओड नंबर होंगे। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि अपने पास 13 इवन 13 ओड, लेकिन ये तो 27 तक है, अपने पास 13 26 तक नहीं है। तो अपने पास जो इवन संख्याएं होंगी, सम संख्याएं जो अपने पास होंगी, वो तो आएंगी 13, क्योंकि 13 अपने पास 26 तक 13 और 13 अपने पास होती हैं, लेकिन एक नंबर 27वां है, वो तो ओड नंबर अपने पास है। तो अपने पास जो ओड संख्याएं अपने पास होंगी, विषम संख्याएं जो अपने पास होंगी, वो मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहां पर 14 होंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 14 होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात मुझे बताओ, इवन 13 और ओड अपने पास 14 कैसे हो गई 27 तक? क्या ये बात समझ पाए हो क्या? और दो संख्याओं का योग जो है वो विषम अपने पास तब होगा जब अपने पास या तो अपने पास एक इवन हो और एक नंबर अपने पास ओड हो, तब जाके दोनों का योग जो है वो ओड आएगा। यदि दोनों ओड हैं तो भी अपने पास इवन आता है, दोनों इवन है तो भी अपने पास इवन आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोगों को यहां पर इवन और ओड ये वाला लेना पड़ेगा। इवन और ओड से ही अपने पास ओड आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए भाई, ये बात समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग सब बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है। और ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो मुझे बताओ, यहां पर इवन नंबर 13 में से आप लोग एक इवन ले सकते हो या अपने पास दूसरा ओड ले सकते हो, या आप लोग यहां पर पहला नंबर, क्योंकि एक के बाद एक नंबर निकाले गए हैं, पहला नंबर आप लोग यहां पर कौन सा ले सकते हो? अपने पास ओड ले सकते हो। और दूसरा नंबर कौन सा ले सकते हो? इवन नंबर आप लोग ले सकते हो। एक के बाद एक नंबर हम लोगों ने निकाले हैं। तो इस प्रकार से मुझे बताइए, और नीचे जो अपने पास कार्डों की संख्या का योग एक विषम, ठीक है, नीचे अपने पास 27 आएगा। और अपने पास विदाउट रिप्लेसमेंट अगर निकाला तो पहला कार्ड निकालोगे 27 में से और दूसरा कार्ड आप लोग निकालोगे 26 में से। तो मुझे बताइए ये अपने पास 13 इंटू 14 कितनी बार आ गया? तो आप कहोगे सर ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो 13 इंटू 14 अपने पास 2 बार आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और नीचे अपने पास कितना है? 27 इंटू अपने पास 26, ये लीजिए 13 गुना 2 26 अपने पास यहां पर ये रहा। और आंसर जो आ जाएगा वो 14 अपॉन 27, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को कैसे कर दिया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए। पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सोल्व करेंगे अब हम लोग। तो 2 कार्ड यहां पर निकाले गए हैं, हम लोग उनको पुनर्स्थापन, बगैर पुनर्स्थापन के साथ, रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। तो पहला कार्ड जो आप लोग निकालोगे
वो टोटल जो आउटकम्स होंगे वो 27 में से 27 C1 एक निकाल लिया। अगला कार्ड आप लोग किस में से निकालोगे? 26 C1। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बिल्कुल हर्षित आपका बढ़िया क्वेश्चन है। E1 13 और अपने पास यहाँ पर ओड 14 कैसे? क्योंकि 26 तक या तो आपके पास एक तरीका ये है 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे 27 तक लिख कर देख लो और फिर देख लो ओड कौन से हैं और इवन कौन से, ये काउंट कर लो। या फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे कम नंबर तक 26 तक देख लो जिसमें 2 का भाग जाए, उस नंबर में आधे आधे होते हैं। जैसे 1 से 100 तक अगर कोई पूछे तो आधे 50 इवन होते हैं, 50 ओड होते हैं। तो यहां पर इसमें तो 2 का भाग जा नहीं रहा था, तो हमने 27 तक नहीं देखकर 26 तक देख लिया। 13 अपने पास इवन नंबर होंगे और 13 अपने पास ओड नंबर होंगे और 27 अपने पास एक नंबर ओड है। ये लीजिए 27वां नंबर ओड है, तो 13 और 1 27वां मिलकर अपने पास 14 नंबर ओड हो गए। यहां से हर्षित इस प्रकार से भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग सोचिए और करने की कोशिश कीजिए सब लोग। कम से कम एक के नीले होने की प्रायिकता क्या होगी? तो मुझे बताओ, कम से कम एक नीला अपने पास होने चाहिए। 3 निकाले गए, तो कम से कम एक नीला होने के लिए तो आपको 3 कंडीशन बनानी पड़ेंगी। देखिए 5 ब्लू हैं और अदर कलर के जो हैं वो 7 अपने पास अदर कलर के हैं। तो या तो एक ब्लू हो अपने पास और 2 अदर कलर के हो, या अपने पास 2 ब्लू हो और अपने पास ये लीजिए एक अदर कलर का हो, या तीनों के तीनों ब्लू हो इस प्रकार से। और नीचे अपने पास टोटल तो 12 अपने पास हैं, तो उसमें से 3 निकालें तो 12C3। इससे अच्छा है कि आप लोगों को याद होगा कि कम से कम यहां पर 3 निकाले जाते हैं, तो कम से कम एक नीले कलर का, कम से कम कंडीशन अगर आ जाए तो वो वाली कंडीशन निकालो जिसमें एक भी नीले कलर का नहीं है। तो बाकी अदर कलर वाला तो ऊपर लिख दो 7C3 और नीचे आप लोग लिख दीजिए 12C3। तो ऊपर वाले को सोल्व करने पर 7 गुना 6 गुना 5, 3 2 1 तो नीचे आना ही है, वो नीचे वाले 3 2 1 से कट जाएगा, तो 12 गुना 11 गुना अपने पास 10। तो 6 से कट गया ये 2 बार, 5 से कट गया ये अपने पास 2 बार। तो क्या 7/44 तो ब्लू नहीं होने की प्रायिकता है क्या? तो टोटल 1 अपने पास अगर हो तो प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है, उसमें से 7/44 अगर माइनस कर दोगे आप लोग तो 44 में से 7 अगर घटाओगे तो मुझे बताइए क्या 37 बच गया है क्या? तो प्रोबेबिलिटी जो अपने पास आ गई है वो 37/44 अपने पास आ गई है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर पहले वाले तरीके को भी अगर सोल्व करोगे तो वही आना है। ये चीज मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, कम से कम वाली कंडीशंस में आपको समझा चुका हूं। और अब की बार एसएससी मेंस में आने के चांसेस हैं कि अपने पास बोल वाला क्वेश्चन आए, ऐसा हो सकता है। तो ये अपने पास बोल वाले क्वेश्चंस में भी मैं आपको कम से कम 3 बार देखिए क्वेश्चन समझा कर आया हूं। इसके बाद भी अगर जितेंद्र भाई आप अगर थोड़ा कम समझ पा रहे हैं तो उन बोल वाले क्वेश्चंस को तो ईमानदारी से आप एक बार कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन वहां पर ऐसे 2 या 3 क्वेश्चंस थे और दोनों तरीके से हर बार मैं करवा रहा था। आपने शाश्वत इस चैप्टर में कुछ दिन क्लास छोड़ दी थी, तो कल से नए चैप्टर में आप आइए भाई और रेगुलर रहो उसमें। एक व्यक्ति 75%, बताइए कल ही क्या इस टाइप का क्वेश्चंस मैं आपको करवा कर गया हूं क्या? यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है 75% मामलों में सच बोलता है। तो ए जो अपने पास सच बोलता है वो कितने मामलों में सच बोलता है? तो 3/4 मामलों में 75% का ये लो। और ए कितने मामलों में फिर झूठ बोलता है? तो झूठ कितने मामले होंगे? 1/4, ये लीजिए। तो 1/4 कहां से आया? एक में से 3/4 माइनस कर दिया है। बी 80% मामलों में सच बोलता है, 80% का मतलब 4/5। तो बी कितने मामलों में झूठ बोलता है? तो बी झूठ बोलता है अपने पास 1/5 मामले में बी झूठ बोलता है। एक ही घटना का वर्णन करने के लिए कितने प्रतिशत मामले में एक दूसरे का खंडन करते हैं, वही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा? जब एक व्यक्ति झूठ बोले और एक व्यक्ति सच बोले, तभी तो होगा। नहीं तो दोनों सच बोल देंगे तो भी दोनों की बात सेम होगी, दोनों ही झूठ बोल देंगे तो भी दोनों की बात ठीक हो गई, दोनों ने कॉन्ट्राडिक्ट किया ही नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा? जब एक व्यक्ति झूठ बोले और एक सच बोले। तो पहला व्यक्ति तो जब झूठ बोल रहा हो, या पहला तो जब सच बोल रहा हो यहां से, और दूसरा व्यक्ति जब झूठ बोल रहा हो तो एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, या पहला
व्यक्ति तो सच बोल रहा हो और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा हो तो भी एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। तो ये आ गया अपने पास 3/20 और ये आ गया अपने पास 4/20। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर 7/20 आ गया है क्या? और अगर परसेंटेज में पूछा है तो गुना कर देंगे 100 से, तो 20 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो क्या 35% आ गया है क्या? परसेंटेज में पूछे तो 35%, फ्रैक्शन में पूछे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इन चीजों को कल की क्लास में भी मैं आपको यहां पर करवा के चला गया हूं। अगर चीजें आप लोगों को याद हो, अगर इनको आप लोग जानते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चन सारे अब आपको खुद को करने चाहिए, दिमाग आपका चलना चाहिए। कॉम्बिनेशन अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी में फिर ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आती। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो शाश्वत फिर अपने पास अगर थोड़े दिन नहीं समझ में आया तो बाकी चैप्टर एक बार पढ़ लो, ये लास्ट में वापस पढ़ लेना भाई। तो यहां पर ताश के गड्डी से प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं विथ रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, विद रिप्लेसमेंट है। पहला पत्ता गुलाम। तो मुझे बताइए वहां पर जैक होते कितने? 4। एक तो वो आपको लेना है। दूसरा पत्ता काला, काला पत्ते 26 ब्लैक कार्ड होते हैं तो वो लेना है। और तीसरा पत्ता सम होने की संभावना। तो सम मुझे बताइए कौन कौन से पत्ते होते हैं? तो एक में 2, 4, 6, 8 और 10। एक जो अपने पास 13 कार्ड्स का जो सेट होता है, जो स्वीट होता है, उसमें अपने पास यहाँ पर 5 कार्ड होते हैं और ऐसे 4 अपने पास होंगे। तो क्या 20 अपने पास इवन पत्ते आएंगे क्या? तो 27। और अपने पास विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट किया है तो नीचे तो 52C1, दूसरा भी 52C1 और तीसरा भी 52C1। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ऊपर तो हमने फेवरेबल आउटकम्स लिख दिए हैं और नीचे हम लोगों ने टोटल आउटकम्स लिख दिए हैं। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ऊपर तो आएगा 4 इंटू 26 इंटू अपने पास 20 और नीचे क्या आएगा अपने पास 52 इंटू अपने पास 52 इंटू अपने पास 52। ये लीजिए तो 4 से अपने पास कट रहा है अपने पास 13 बार, 26 से अपने पास कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है 5 बार और 4 से कट रहा है 13 बार। तो अपने पास ऊपर तो आ गया 5 और नीचे 169 गुना 2। क्या मतलब क्या 338 ही अपने पास हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो ऑप्शन आ जाएगा ए। ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इसको समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 27 समझा दूं यहां पर नीरज प्रजापति भाई। यहां पर देखिए जो कार्ड अपने पास होते हैं उसमें अपने पास एक तो किंग होगा, 13 की मैं बात कर रहा हूं। एक अपने पास क्वीन होगी, एक अपने पास यहां पर किंग एस होगा, इससे पहले किंग क्वीन जैक। इसके अलावा जो कार्ड अपने पास होते हैं वो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 यहां तक कार्ड होते हैं। ऐसे ही अगले में रिपीट होगा। तो इसने अपने पास कहा है कि इवन जो अपने पास सम संख्या वाला पत्ता होना चाहिए। तो सम संख्या अपने पास यही तो है, 2, 8, 6, 4 और 5, यही तो सम संख्या है। तो ऐसे कार्ड यहां पर कितने आएंगे? सम वाले 5। ऐसे ही इसमें भी 5 आएंगे, ऐसे ही अगले वाले में भी 5 आएंगे और ऐसे ही अगले वाले में भी 5 आएंगे। तो टोटल जो 52 कार्ड्स का जो अपने पास पूरा एक पैक जो होता है उसमें मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहां पर जो टोटल जो इवन पत्ते होंगे क्या वो 20 होंगे क्या? उसमें से हम लोगों को एक निकालना है, इसलिए हम लोगों ने ऐसे किया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इवन नंबर वाला मैंने फिर समझा दिया है कि अपने पास ऐसे अगला होगा, ये हार्ट का मान लो, ऐसे डायमंड का होगा तो डायमंड में भी फिर से 5 पत्ते आएंगे। फिर से अपने पास यहां पर आएगा, अपने पास स्पेड आएगा, उसमें भी वही 5 पत्ते आएंगे। फिर क्लब आएगा, क्लब में भी वही 5 पत्ते आएंगे। तो ऐसे टोटल मिलकर इवन नंबर वाले जो पत्ते होंगे वो अपने पास 20 बन गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2000 अपने पास पिछले दिनों जो मेंस का पेपर हुआ था 23 में, उसमें अपने पास मेंस का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन अपने पास आ गया था। ये जो पेपर अपने पास है ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। वैसे रियल में ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। अब मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझा देता हूँ, समझाने में मतलब कोई आपको टेंशन नहीं होगी, समझने में आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर से ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं क्योंकि अपना जो सिलेबस है वो 10th तक ही लिखा हुआ है, जबकि उसने उठाकर 11th क्लास से क्वेश्चन डाल दिया। 10th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन था ही नहीं। तो आप लोग देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये है पूरा अपने पास सेट थ्योरी का ये क्वेश्चन दे दिया। ये है अपने पास पूरा यूनिवर्स। ये पूरे बॉक्स में ध्यान से समझने की कोशिश करना ताकि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाओ। ये कोई भी अगर अपने पास सेट है, इसमें ये पूरा यूनिवर्स है जितना भी अपने पास है। ये अगर अपने पास कोई भी सेट है, ये मान लो इसको हम लोग ए बोलते हैं, ये अपने पास है ए। ध्यान से सुनना। और इसके बाहर की जो चीजें अपने पास हैं, ये वाला जो अपने पास भाग होगा, मान लो ये अंदर ए अगर है तो बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देंगे, इसका जो बाहर वाला पार्ट अपने पास होगा उसको हम लोग बोलना शुरू कर देंगे कि अपने पास ये ए नोट है। ये ए ऐसे भी दर्शा देते हैं या इसके ऊपर ऐसे भी दर्शा देते हैं, वो दोनों बात एक ही है। ये ए और ए नोट दोनों की जो प्रोबेबिलिटी अपने पास होती है वो अपने पास हमेशा कितनी होती है, एक होती है। ध्यान रखना, ये अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास यहां पर ए बार बोल दो, ए नोट बोल दो, दोनों की प्रोबेबिलिटी अपने पास एक होती है। मान लो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ए इसके अंदर अंदर है, अगर ये 5/7 है तो वो चीज नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो अपने पास कितनी होगी। तो आप कहोगे सर ए के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उधर जाकर घटा दो। तो 1 में से अगर आप लोग 5/7 अगर घटा देते हो तो अपने पास ये कितना आ जाता है, 2/7 ये अपने पास आ जाता है। पहली बात, क्या आप लोग सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये फॉर्मूला आप लोगों को जरूर याद रहते हैं कि ए यूनियन बी। अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना। दूसरी बात, अगर कभी भी अपने पास यहां पर ये तो ए है और दूसरा ये अपने पास बी है तो इनका कुछ भाग अपने पास कॉमन आ जाता है, कुछ भाग अपने पास कॉमन आ जाता है। तो मुझे या तो ए के बंदे कितने हैं या बी में अपने पास कितने हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ए और बी में दोनों में अगर पूछे तो एक शब्द का यूज होता है यूनियन का। जैसे ए यूनियन बी, तो इसका मतलब होता है ए या बी में, ए में भी या बी में, इस चीज का मतलब होता है और एक शब्द यहां पर काम आता है इंटरसेक्शन, और इस चीज का मतलब होता है अपने पास एंड। एंड का मतलब दोनों में। जैसे यहां पर कहूं ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये बीच वाला अपने पास भाग होगा। ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, इस चीज का मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये बीच वाला भाग अपने पास होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। ये पूरा जो ब्लू कलर का सर्किल है, ब्लू कलर का सर्किल सर कहां है, अब मैं आपके लिए बना रहा हूं। ये जो अपने पास ब्लू कलर का सर्किल है, मुझे बताइए आप लोग यहां पर ये जो ब्लू कलर का सर्किल जो है उसको अगर मैं ए मानूं, ध्यान से समझना, इसको अगर मैं ए मानूं, ब्लू कलर वाला अपने पास ए है और यदि रेड कलर वाला पूरा अपने पास बी है, तो मुझे बताओ ए और बी को अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए और बी को अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो ये जो कॉमन वाला है ये कितनी बार आ गया, ए और बी को अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये जो कॉमन वाला क्या 2 बार आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल 2 बार आ गया है। तो ये ए के साथ भी आ गया है और बी के साथ भी आ गया है, तो 2 बार क्यों लोगे उसको, एक बार उसमें से घटा दो और उस चीज को बोलते हैं ए एंड बी का जो अपने पास इंटरसेक्शन है वो घटा दीजिए, तो ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये कोई बहुत टफ बड़े इस टाइप के फॉर्मूले नहीं है कि नहीं समझ में आए, लेकिन दिक्कत क्या है कि 11th क्लास का है, ऐसे क्वेश्चंस अपने पास क्योंकि स्टैंडर्ड उसने लिख रखा है बेसिक क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, खुद नहीं लिख रखा है बेसिक क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे क्वेश्चंस उसको नॉर्मली नहीं पूछने चाहिए। बाकी आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, मैं पॉइंट क्लियर कर दूंगा। अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो 100% आप लोग खुद ही कर लोगे, लेकिन उसके लिए आप लोग यहां पर
चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप लोग याद रखिए, ये अपने पास ब्लू वाला ए है, रेड वाला बी है, इसको बीच वाले को दोनों को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ए या बी अगर निकालना है तो ए को जोड़ोगे, बी को जोड़ोगे, तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ए एंड बी दोनों वाला जो पार्ट है वो अपने पास बीच से वहां पर अपने पास यहां से हट जाएगा, क्योंकि वो 2 बार ऐड हो गया है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर मुझे एक बात बताना, सब लोग मिलकर ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास यहां पर बन गया है इसको मैं पूरे को ए यूनियन बी बोल रहा हूं। ये अपने पास जो बन गया है इस पूरे को मैं ए यूनियन बी बोल रहा हूं, ए यूनियन बी में बोल रहा हूं। तो ये बाहर वाला जो बचा, इसके अलावा ये जो ग्रीन वाले पार्ट के अलावा ये जो ग्रीन वाले पार्ट को मैं पूरे को ए यूनियन बी बोल रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, तो पहली बात तो ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया। यहां से अपने पास ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ प्रोबेबिलिटी लगा दे, तो पी ए यूनियन बी अगर कहीं भी अपने पास लगा हुआ है तो पहले हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर हम लोग माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग माइनस कर देते हैं। सेट थ्योरी का फॉर्मूला ये है, और उसमें प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो अपने पास ये आ जाएगा। मुझे आप लोग सारे बच्चे एक बात बताना कि अगर ये ए यूनियन बी अगर अपने पास है तो ये बाहर वाला पार्ट जो होगा वो ए का पार्ट होगा, ए का पार्ट नहीं होगा, बी का पार्ट नहीं होगा, या ए एंड बी दोनों का पार्ट नहीं होगा? ये बात बताना। ये जो भार वाला अपने पास फॉर्मूला है ये वाला, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये ए का पार्ट नहीं होगा, बी का पार्ट नहीं होगा, या दोनों का पार्ट नहीं होगा? ये बात बताना सब लोग देखकर। सेट थ्योरी थोड़ी सी मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन रटना नहीं पड़े, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। सेट थ्योरी में आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये अगर ए है, ये ए बार ऐसे भी दर्शा सकते हैं, या ए डैश ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसमें याद रखना। तो मुझे बताओ, दोनों का ही नहीं होगा। आप कहोगे ना तो ए का होगा और ना ही बी का होगा, तो ए और बी का दोनों का ही अगर नहीं होगा तो बताओ बीच में और लगेगा या एंड लगेगा? तो आप कहोगे सर ए का भी ही नहीं होगा एंड बी का भी नहीं होगा, ये ना तो अपने पास ये ए का होगा और ना ही अपने पास ये बी का होगा, दोनों का ही पार्ट अपने पास नहीं होगा। तो क्या हम लोग इस चीज को, मुझे बताइए, ये जो बाहर वाला ब्लैक पार्ट है इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? ए इंटरसेक्शन ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, अपने पास यहां पर बी नोट, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये अपने पास इसकी प्रोबेबिलिटी है? अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बाहर वाले की अगर मैं बात करूं तो ए नोट और बी नोट का इंटरसेक्शन, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? बताइए आप लोग सभी लोग। बाहर वाला जो पार्ट है वो ना तो अपने पास ए का है और ना ही अपने पास बी का है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, ए एंड बी दोनों का ही नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, ये चीज आप लोग याद रखिए, दोनों का ही पार्ट नहीं है, आपके खुद के ही समझ में आया। और यहां से देखिए, इसको तो हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी, ध्यान से समझना, इस चीज को तो हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अंदर वाला भाग तो है ए यूनियन बी, और बाहर वाला भाग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ये अपने पास बाहर वाले भाग को ए इंटरसेक्शन बी नोट, और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है पूरे यूनिवर्स की वो कितनी होगी? एक। ये अपने पास बाहर अंदर वाला भाग और बाहर वाला भाग, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी अपने पास होनी है वो अपने पास कितनी होनी है? तो आप कहोगे सर एक होनी है। बताइए आप लोग समझ पाए हो क्या कि ए यूनियन बी और अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों का सम अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर दोनों का सम तो हमेशा एक ही होता है, इन दोनों का जो सम होता है ये तो हमेशा एक होता है। बोलिए ठीक है क्या? दूसरी बात, क्योंकि अंदर वाला जो है ना वो ए यूनियन बी है, अंदर वाला जो ए यूनियन बी है, तो कभी कभार दर्शाने के लिए बाहर वाले पार्ट को हम लोग ए यूनियन बी का हम लोग यहां पर ये भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों बात एक ही होती है, ए इंटरसेक्शन बी बाहर वाले को, क्योंकि अंदर वाला ए यूनियन बी है तो बाहर वाले को दर्शाने के लिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाले को ये भी दर्शा देते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी नोट का मतलब जो अपने पास होता है वो अपने पास ये होता है। ये चीजें थोड़ी जब तक आप लोग 8 10 15 20 क्वेश्चन नहीं करते ना तब तक फिर कंफ्यूज करती है। मैं तो समझा दूंगा, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे फिर कंफ्यूज करना शुरू कर देती है जब तक उस पर 20 25 क्वेश्चन हम लोग नहीं करते। और ये क्वेश्चन वैसे
एसएससी को नहीं पूछना चाहिए भाई 11th क्लास का क्यों डालेगा जब लिख ही रखा है बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन डाल दिया तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं। ये बाहर वाले को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग बोल देते हैं, ये इस प्रकार से हम लोग बोल देते हैं, और वैसे हम लोग ये बाहर वाले को ए इंटरसेक्शन बी हम लोग लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या अपने पास ए नोट और इंटरसेक्शन बी नोट, दोनों बात एक ही होती है, ध्यान रखना। तो ये अपने पास एक होता है, ये बात आपके समझ में आ गई। यहां पर अगर ओड अगेंस्ट ऑफ इवेंट अगर पूछे, एक चीज ये आपको अब आप ध्यान रखनी है, अगर ओड अगेंस्ट पूछे इवेंट बी, तो फिर ऊपर लिखते हैं हम लोग बी नोट, और नीचे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और इन फेवर ऑफ पूछे तो जो जिसके अगेंस्ट पूछ रहा है उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे बी के अगेंस्ट पूछे तो नोट वाला ऊपर लिखेंगे, फेवर वाला नीचे लिखेंगे। और अगर फेवर में पूछे रेशियो तो पी बी ऊपर लिख देंगे, पी बी नोट नीचे लिख देंगे। ये तरीका होता है। यहां पर अगेंस्ट पूछा है, ओड अगेंस्ट पूछा है, तब तो हम लोग यहां पर पी बी बार ऊपर और पी बी नीचे, और फेवर ऑफ में लिख दे तो पी बी ऊपर और पी बी नोट नीचे। अब आइए आप लोग समझाने की मैं शुरुआत करता हूं। ये चीज सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ गया था, नॉर्मली एसएससी को नहीं पूछना चाहिए। देखिए, तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है अपने पास, यहां पर ध्यान से समझना, पी ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखा हुआ है, ये अपने पास लीजिए, तो पहली बात तो क्या है, ये जहां पर भी जो भी कुछ हो इसका फॉर्मूला ए और बी हो तो उससे बनेगा, ए नोट और बी नोट हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी नोट माइनस अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट और बी नोट का इंटरसेक्शन। बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को पीबी नोट निकालना है, तो पीबी तो अपने आप वहां से आ जाएगा, दोनों चीजें। तो मुझे बताओ इसकी जगह आप लोग क्या लिख पाओगे, तो इसकी जगह फॉर्मूला आप लोग लिख पाओगे 13/17। पी ए नोट कितना लिख पाओगे, अगर पी ए 11/18 है तो पी नोट क्या 7/18? क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या, बताओ। पी ए अगर ये है तो पी ए नोट एक में से घटा दो, 11/18 तो ये आ जाएगा 7/18। बिल्कुल ठीक है। पी बी नोट निकालने का तो ही संघर्ष अपने पास चल रहा है, पीबी आ जाए या पीबी नोट आ जाए। और ए इंटरसेक्शन बी, मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये फॉर्मूला अब आपके काम आएगा। यहां पर मुझे एक बात बताइए सभी लोग देखकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो दी हुई है 5/9, ये दी हुई हम लोगों को 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों से पूछी गई है, निकालनी है यहां पुट करने के लिए, और दोनों का सम एक होता है तो उधर जाकर पलट जाएगा, तो इसका मान क्या 4/9 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या, ये अपने पास यहाँ पर 27 अपने पास आएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 27 अपने पास आ जाएगा, और ये 7/9 की जगह 7/18 आएगा। मैंने गलती से लिख दिया 7/18 है वो। 7/18 युवराज मैंने ठीक कर दिया है भाई, जो मिस्टेक हुई उसको मैंने ठीक कर दिया है, वो दोनों में ही गलती हो गई थी। 13/27 है ये वाला, और ये वाला 7/18 है। तो ये अगर आप लोग यहां से सोल्व करोगे तो मुझे बताइए, यहां पर 8/18 इधर लाकर माइनस करोगे तो पीबी नोट का जो अपने पास वैल्यू है वो 13/27 माइनस 7/18, और प्लस का अपने पास यहां पर 4/9। तो जब सोल्व करोगे तो पी बी नोट जो अपने पास आएगा, एलसीएम तो आ गया अपने पास 27, तो ऊपर अपने पास हो गया है 27 या ना 54 आएगा, एलसीएम आ गया 54 अपने पास, ये लीजिए। तो ये तो हो गया 26, और ये अपने पास हो गया 21, और ये अपने पास हो गया है 24। तो 3 जोड़ोगे तो 29 बचा। तो पीबी नोट का मान अगर ये है तो पीबी की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो मुझे बताइए, एक में से घटा दोगे इसको तो 26/54 अगर आप लोग घटाते हो, 29/54 अगर आप लोग घटाते हो तो क्या 25/54 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल असर आ जाएगा। और दोनों वैल्यू आने के बाद आप लोग यहां पर तो पुट कर ही सकते हो ये वैल्यू पीबी बार अपॉन पीबी ओड अगेंस्ट। तो पीबी बार कितना है, तो आप कहोगे सर 29/54 है, और ये अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर 25/54 है। ये लीजिए, सोल्व करने पर आंसर कितना आ गया 29/25,
ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से सेट थ्योरी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश की ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े से क्लियर हो कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। उनको रटना, थोड़ा सा रटना तो पड़ेगा ही चीजों को, लेकिन यहां से समझ में आने के बाद रटने में थोड़ी सी आसानी होती है। उम्मीद है मैंने आपको ठीक से समझाया होगा। एक दो बार फिर देखना तो धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 अपने पास ये रहा। वही क्वेश्चन अपने पास जो कल करके आ गए हैं वो अपने पास वापस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करने की कोशिश कीजिए ना। नहीं अंकित झा, नहीं लेना चाहिए। फाउंडेशन और प्रैक्टिस आप करते रहो, बाकी भाई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। तो बताइए समस्या हल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोगों को कल की क्लास में मैंने बताया था कि हल नहीं होने की प्रायिकता आप लोग निकाल लीजिए। यहां पर 4/7 है, यहां पर 4 अपने पास 9 है, और यहां पर 4 अपने पास 5 है। तो ऊपर तो आ जाएगा 64 और नीचे अपने पास आ जाएगा 315। तो ये तो हल नहीं होने की प्रायिकता अपने पास है। तो टोटल में से आप लोग यहां पर 1 माइनस 64/315 अगर माइनस आप लोग करते हो, तो माइनस आप लोग करोगे तो नीचे तो 315 और ऊपर अगर माइनस करोगे तो 251 ये अपने पास बच जाएगा। और ऐसा हल नहीं होने की क्यों हम लोग निकाल रहे हैं, क्या कल मैं आपको बताकर चला गया था? बताइए सभी बच्चों को ये याद है क्या? तो ये चीजें धीरे धीरे आपके चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, और तभी तो आप लोग फिर क्वेश्चंस कर पाते हो। जब चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं तो फिर आपको लगता है कि हाँ यार मैं तो आसानी से क्वेश्चंस कर पा रहा हूं, अब मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम टाइप का, जो अपने पास कभी ये परसेंटेज में दे देगा, कभी खुद से ही फ्रैक्शन में दे देगा, कभी कहेगा इतनी बार में से इतनी बार सच बोलता है, तो 7 में से 5 बार सच बोलता है, तो एक के सच बोलने की प्रायिकता जो होगी प्रोबेबिलिटी 5/7। तो एक के सच नहीं बोलने की प्रायिकता क्या 2/7 ही बची क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 9 में से 8 बार सच बोलता है, तो सच बोलने की प्रायिकता कितनी होगी? 8/9 होगी। और अपने पास बी के झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/9। इस बात की क्या प्रायिकता होगी? तो एक दूसरे का खंडन करते हैं, वही क्वेश्चन है। तो 5/7 होगा गुना 1/9। एक सच बोले और एक झूठ बोले तब एक दूसरे का खंडन अपने पास होगा। तो या तो ये होगा या ये होगा। तो ये सोल्व करोगे तो 21/63, और 21/63 का मतलब 1/3। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है चीजें आप लोग सही से अब समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए करने की कोशिश कीजिए। 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगाता है, तो लगाने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 5/8। निशाना लगने की प्रायिकता तो 5/8 है, और निशाना नहीं लगने की प्रायिकता कितनी है? तो आप कहोगे सर 3/8। यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि उसको 2 बार निशाना लगे? तो मुझे एक बात बताओ, वो अगर 10 शॉट अगर फायर कर रहा है तो इस बात की प्रायिकता अपने पास क्या होगी कि वो यहां से अपने पास कितनी बार शॉट लगा सके? 10 में से 2 बार उसके शॉट लगे। इस बात की प्रायिकता क्या होगी? 3 3 6 3 9, और 10 शॉट उसने लिए, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसका अब की बार निशाना अपने पास 2 बार सही निशाना लगे? तो मुझे बताओ निशाना सही लगने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 5/8। 2 बार निशाना लगे 5/8, 2 बार निशाना लगे तो 5/8। तो 8 बार अगर नहीं लगे तो प्रायिकता कितनी होगी? 3/8।
3/8, 3/8 ये लीजिए, 3/8, 3/8, 3/8 और 3/8। ये अपने पास नहीं लगने की प्रायिकता अपने पास ये है, क्योंकि पार्ट 10 में से अगर 2 बार निशाना लगेगा तो कितनी बार नहीं लगेगा, तो आप बोलोगे सर अपने पास निशाना जो है वो 8 बार नहीं लगेगा। ये लीजिए अपने पास ये प्रायिकता होगी यहां पर, तो 5 का 5 से गुना करोगे तो 25, ये तो इंटू हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यहां पर 3 की पावर 8 होगी और नीचे 8 की पावर अपने पास 10 होगी। ये लीजिए ये अपने पास आंसर होगा अगर पहली 2 बार में निशाना लग जाए। मैं आसानी से समझा रहा हूं आपको, पहले 2 बार में निशाना लग गया, अगली 8 बार नहीं लगा, तो अपने पास 10 सूट की प्रायिकता ये होगी कि अपने पास 2 बार तो निशाना लगा और 8 बार नहीं लगा। लगने की प्रायिकता कितनी है? 5/8। क्यों है सर? 8 में से 5 बार निशाना लगा तो लगने की प्रायिकता है 5/8, नहीं लगने की प्रायिकता है 1 में से घटा दो तो 3/8। जहां निशाना लगा 2 बार तो 5/8, 5/8। अब अचानक आपके दिमाग में यह आएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुलायम भाई पढ़ते हैं, बताओ क्या चीज पूछना चाह रहे हो? मैं अच्छे से रीड नहीं कर पाया हूं, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? सिर्फ मेरा एक्सपायर डेट एक्सटेंड करवा दीजिए। वो तो वहां पर करो तो भाई मुलायम भाई, जो आपको नंबर दिया हुआ है मदर्स का उसी पर आप बात कीजिए। महीने भर का तो वैसे आपका एक्सटेंड हो जाएगा, उस चीज को मैं करवा दूंगा, ध्यान रखना, वो वैसे ही हो जाएगा आपका। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, निशाना लगे तो 5/8, नहीं लगे तो 3/8, 3/8, 3/8, 3/8, 8 बार नहीं लगेगा। अब आपके दिमाग में अचानक आएगा सर पहली 2 बार में ही क्यों? ऐसा हो सकता है कि पहली 2 बार में नहीं लगे और ये 2 बार में लग जाए और आगे नहीं लगे, तो ऐसे तो बहुत सारी कंडीशंस बन जाएंगी। बिल्कुल 2 बार निशाना लगने की जो कंडीशंस बनेंगी वो अपने पास 2 बार निशाना लगे, तो इसके लिए इंटू किससे कर देंगे हम लोग? tan C2 से इंटू कर देंगे, तो अपने पास जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी कंडीशंस अपने पास आ जाएंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो 2 बार निशाना शुरुआत में आप लोग लगा रहे हो, ऐसे भी तो हो सकता है वो तीसरा और चौथा लगे, ऐसे भी तो हो सकता है वो पहला और 5वां लगे बाकी नहीं लगे, पहला और 10वां लगे बाकी नहीं लगे, तो ऐसे तो बहुत सारी कंडीशंस अपने पास हो सकती हैं। तो कितनी कंडीशंस बनेंगी? tan C2 से आप लोग इंटू कर दो, तो tan C2 का मान 10 इंटू 9/2 और आगे तो ये अपने पास चल ही रहा है 25 गुना 3 की पावर 8 बटे 8 की पावर अपने पास 10, तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 125 गुना 9, 1125 गुना 3 की पावर 8 बटे 8 की पावर अपने पास 10, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन अपने पास आ गया। पूरा लिखकर मैंने दिखा दिया है। अब तो ठीक है क्या कि किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है कि 2 बार निशाना लगे और 8 बार अपने पास नहीं लगे, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 बार निशाना लगे तो 5/8 गुना 5/8 की पावर 2, 8 बार नहीं लगे तो 3/8 की पावर अपने पास 8, और यहां पर 2 बार जो निशाना लग रहा है उसकी जो अपने पास यहां पर कंडीशंस होंगी वो तो क्या tan C2 ही नहीं होंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक तो क्या ही फायदा अपने पास मिलेगा, कोशिश तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। देखिए इस चीज को आप लोग याद रखिए, पूर्ण वर्ग, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि 6 से 50 तक टोटल पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो 6 से 50 तक के अपने पास 9, 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 के 5 संख्याएं होती हैं क्या? तो 5 संख्याओं में से ऊपर 5 में से लेनी है 1 और नीचे 6 से शुरू होके 50 तक क्या 45 नंबर होंगे क्या? 45C1, तो 5/45, आंसर कितना आ गया? 1/9। ये तो मुझे उम्मीद है कि आसानी से आपने खुद ने ही सोल्व कर लिया होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए, क्वेश्चन आपको खुद को करना है। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं? एक पत्थर निकाला, काला या नीला होने की प्रायिकता क्या होगी? काले 8 हैं और नीले अपने पास 11 हैं, तो 11 में से कोई भी एक आप लोग ले सकते हो, और नीचे टोटल अपने पास 18 और 3 21, तो 11/21 आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस अब आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सभी को। नमस्कार भाई मुलायम।
उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से कर लोगे। क्या अपने आप कर लोगे क्या? बताओ मुझे ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसको करने की कोशिश कीजिए सब लोग। तो यहां पर इसने कहा है कि 3 अक्षर चुने जाएं, एक से अधिक स्वर होने की चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? एक से अधिक अपने पास स्वर अपने पास होने चाहिए, मतलब 2 भी हो सकते हैं और 3 के 3 भी हो सकते हैं। तो मुझे बताइए स्वर अपने पास 4 हैं, एक से 3 अक्षर चुनेंगे, एक से अधिक वोवल्स अपने पास होने चाहिए। तो वोवल्स अपने पास 2 भी हो सकते हैं, एक से अधिक, और व्यंजन अपने पास 1 हो, या अपने पास वोवल्स 3 के 3 भी वोवल्स अपने पास हो सकते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन तो ये होगी, और नीचे 9C3 टोटल आउटकम्स अपने पास ये होंगे। तो 4C2 का मान क्या 4 ही होगा क्या? तो ऊपर आएगा 4 गुना 5, और 4C2 का मान 4 ही क्यों होगा? 4C2 को तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। 4 इंटू 3 और नीचे 2 इंटू 1 ये लीजिए, और गुना कर देंगे हम लोग 5 से, प्लस 4C3 का मान 4 है, और नीचे इसको सोल्व करोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन अपने पास यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 से अपने पास ये कट जाएगा 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, और 2 से 2 ये अपने पास कट ही रहे। तो ये अपने पास 5 गुना 2 10, 10 गुना 3 30, और ऊपर तो आ गया 34, और नीचे अपने पास जो आ गया है 28 गुना 3 अपने पास 84। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, लेकिन इसने 2 से काट भी दिया है, कोई बात नहीं, अपने भी काट दो। 17/84, एक से अधिक वोवल्स अपने पास होने चाहिए, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि एक से अधिक वोवल्स ये अपने पास आ गया है? बाकी एक से कम वोवल्स, 0 और 1 वोवल होने की कंडीशन निकाल लो, 0 और 1 वोवल होने की कंडीशन निकाल लो, और टोटल 1 में से 0 और 1 वाली घटा दोगे तो भी आंसर वही आएगा। ध्यान रखना दोनों तरीके से आंसर सेम आना है, जैसे आपका दिमाग चल जाए वैसे वहां पर कीजिए, आंसर दोनों ही मेथड से अपने पास सेम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22। ये मिक्स क्वेश्चंस मैं वापस आपको करवा रहा हूं ताकि चीजें देखते ही आपको याद आ रही है या नहीं याद आ रही है वो आप लोग चेक कीजिए। कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। दो पासे उछाले जाते हैं, कुल स्कोर के एक अभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभाज्य संख्या दोनों का योग 2 हो सकता है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 अपने पास हो सकता है। तो दो बताओ, या तो लिख कर देखिए, या 7 तक तो आपको पता है दो योग इससे एक कम एक बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 5 4 बार आएगा, 7 6 बार आएगा, और 11 अगर अपने पास 7 से बड़ी संख्या आ जाए तो उसको 14 बनाने की कोशिश करते हैं। 11 में मैं क्या ऐड करूं कि 14 बने? तो 3, और 3 में कितना होता है? एक कम 2, तो 11 में भी कितना होगा? 2। या फिर ये बात अगर आपको याद नहीं हो, आपने डाइस अगर नहीं पढ़ा, तो फिर आप लोग वहां पर लिख लिख कर देखोगे कि यहां पर 11 किस किस से बन सकता है? 6,5 से बन सकता है, 5,6 से बन सकता है। 7 किस किस से बन सकता है? 1,6, 2,5, 3,4, और इनका उल्टा ऐसे लिख कर देखोगे तो टोटल अपने पास यहां पर 3 7 13 और 15 अपने पास, 8 और 4 12 और 3 15, और टोटल आउटकम्स तो दो पास से अगर उछाल लो तो 36 होते ही है। 3 से 5 बार, 3 से 12 बार, तो आंसर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 5/12। ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 22 का। बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? दोनों का स्कोर के लिए हमेशा कितनी कंडीशंस बनेंगी? तो उससे कम बनती जाती है, लेकिन 8 से ऊपर 14 हम लोग जोड़ते हैं, 14 बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। इसमें से एक संख्या के चयन, उसमें से अभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगा? अब आपको खुद को अब आप देखना पड़ेगा कि 2 से 30 तक अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं।
5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो अभाज्य संख्या अपने पास 3, 3, 6, 3, 9 और एक 10 अभाज्य संख्या अपने पास होंगी। तो 10 में से हम लोगों को एक चूज करनी है, कोई भी 10C1 और अपने पास टोटल 30C1। तो आंसर क्या 10/30 या 1/3 क्या 10 ही अपने पास होंगी क्या? वो चीज आप लोग चेक कर लेना भाई, उसमें आप लोग कोई गलती आप लोग कर मत देना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग समझ पा रहे हो और इन क्वेश्चंस को क्या करते हुए खुद ही जा रहे हो क्या? बताइए मुझे। तो ये अब आपको चीजें मुझसे आगे आगे चलना चाहिए आपको, कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। युवराज क्या बताना है भाई? मैं नहीं समझ पाया। आपने कहा सर प्लीज बता दीजिए क्या पूछना चाह रहे हो, बताओ मुझसे पूछो, फिर ही मैं आपको आगे बढ़ता हूं, समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक के बाद एक, पहली आपने पास वन आफ्टर अनदर। आपने पास इसमें बताइए, आंसर भी मिस्टेक हो सकती है भाई इसमें, चलो करने की कोशिश करो। 24 योग के किए, योग कहाँ किए? योग नहीं करना भाई युवराज, उसको पढ़कर आओ भाई। आप पढ़ते पहले वाली चीजें नहीं पढ़ते हो, आप पहले वाली चीजें पढ़ते नहीं हो, उसको पढ़कर आइए। योग के लिए जैसे योग 5 आए तो उसके फेवरेबल आउटकम्स जो अपने पास होंगे वो 4 होते हैं। ऐसा मैं डाइस में आपको पढ़ाकर आया हूं, वो डाइस पहले इसीलिए तो पढ़ाई थी कि ये क्वेश्चन खुद से हो आपसे। आप देख कर आइए कि योग जो है वो 2 डाइस फेंकने पर योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 9 के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे वो मैं डायरेक्ट याद करवा के आया हूं। तो वही तो यहां पर कर रहा हूं। आप यही तो पूछ रहे हो सर योग कहां किए, योग कहां किए? तो योग अपने पास यहां पर, ये जो अपने पास है 2, तो यहां पर या तो 2 आएगा तो उसके अपने पास आउटकम्स कितने होंगे, तो 2 का या तो 1, 1 होगा, एक ही आउटकम होता है ये लो। 3 के आउटकम कितने होंगे, 1, 2 और 2, 1, ये लो, ये अपने पास टोटल इतने होते हैं। 4 के कितने होंगे, तो टोटल ये अपने पास फेवरेबल आउटकम्स चलते चलेंगे। 1/7 होगा, बिल्कुल ठीक है। यहां पर 6 लाल, 11 पीली और 5 गुलाबी गेंदें अगर निकाली गई, 2 गेंदें निकाली जाती हैं एक के बाद, पहली गेंद लाल और दूसरी के पीली, तो पहली लाल और दूसरी गेंद के पीली होने की संभावना क्या होगी? तब अपने पास एक के बाद एक गेंद अगर निकाली है तो पहली बॉल जो आप लोग निकालोगे वो तो आप लोग निकालते हो 22 में से, और दूसरी बॉल जो निकालते हो क्या वो 21 में से आप लोग निकालोगे क्या? बताइए, एक के बाद दूसरी बॉल अपने पास निकाली गई है तो ऊपर 6 × 11 अपने पास आएगा और नीचे 22 × 21 अपने पास आएगा। तो 11 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, 3/21 का मतलब 1/7 आंसर अपने पास आएगा। उसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लेना। एक के बाद दूसरी बॉल निकाली गई है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो अपने पास यहां पर दोनों रैंडम साथ निकालते तो अपना आंसर होता अपने पास कौन सा, ये अपने पास आंसर होता 2/7। लेकिन एक के बाद एक अगर बोला है तो आंसर 1/7 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर थोड़ा सा ठीक कर लेना। क्या इस क्वेश्चन को मैं हटा दूं? मुझे बताइए क्या आप लोग खुद से कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन सब? ए के सच बोलने का जो प्रायिकता होगी वो 3/5 है, तो झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये वो 2/5 होगी। बी के सच बोलने की प्रायिकता 7/10 अगर है तो बी के झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 3/10 होगी। दोनों के द्वारा समान बात बोली जाए, तो दोनों के द्वारा समान बात कब बोली जाएगी? जब दोनों या तो झूठ बोल रहे हो या दोनों सच बोल रहे हो। समान बात तो तभी होगी, अब की बार कॉन्ट्राडिक्शन वाला नहीं पूछा है, दोनों के द्वारा समान बात। तो या तो आप लोग दोनों ही झूठ बुलवाओ, दोनों से सच बुलवाओ, या आप लोग दोनों से झूठ बुलवाओ। तो अपने पास यहाँ पर 21/50 है, यहाँ पर 6 अपने पास 50 है, ये लीजिए। तो ये अपने पास आ गया है 21 और 6 27, 27/50 ऊपर नीचे 2 से गुना कर दोगे तो 0.54। क्या ए ऑप्शन आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? इन क्वेश्चंस को अब आप लोगों को वैसे
खुद ही करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को। आगे आगे हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक सिक्के को अगर 6 बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित आने की प्राप्ति, कम से कम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और 6 बार उछाला है तो 6 भी हो सकते हैं। कम से कम 2 चित अगर अपने पास आ रहे हैं, 2 अगर अपने पास यहां पर हेड अगर आ रहे हैं तो याद रखना, एक तो 0 हेड और एक हेड आ जाए एक, इन दोनों की प्रायिकता निकाल लो, प्रोबेबिलिटी निकाल लो और एक में से माइनस कर देना। क्योंकि कम से कम 2 हेड आने का मतलब तो 2, 3, 4 और 5 उन सभी का चेक करने के बजाय आप लोग क्या करोगे, उल्टा क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि इतना चेक करने के बजाय 0 हेड अपने पास यहां पर और एक हेड आने की अपने पास यहां पर, तो 0 हेड तो क्या एक बार आएगा क्या, जब सब भी जगह टेल आए उस चीज को बोलते हैं हम लोग कि 0 हेड अपने पास आएगा जहां पर सभी जगह टेल आए। और एक हेड आने की प्रायिकता 6C1, तो मुझे बताइए 6C1 का मतलब तो 6 ही होगी क्या, तो एक और अपने पास 6, ये तो हो गया 7, और नीचे टोटल जो कंडीशंस अपने पास हैं 2 की पावर 6 अपने पास होती है, तो 7/64, तो एक में से अगर 7/64 आप लोग घटा दोगे तो क्या 57/64 बच जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल बच जाएगा सर, बी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ देख पाओगे, कर पाओगे क्या, हाँ और ना भाई बताते चलो। क्या क्वेश्चंस आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, क्या क्वेश्चन आपने खुद ने करना शुरू कर दिया है क्या मुझसे पहले, ये बात बताइए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे सभी लोग, कि अपने पास या तो इधर वाला भी निकाल सकते हो भाई आप लोग। ये आने की प्रायिकता कितनी होगी 6C2, 3 आने की 6C3, 4 आने की 6C4, 5 आने की 6C5, यानी कि 666 अपॉन 2 की पावर 6। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आना है। और आप एक बार जाकर देखिए वहां पर जहां पर मैंने चीजें आपको पढ़ा रखी हैं, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये बात वहीं समझ में आएगा। आकाश नहीं हो सिलेक्शन, 4-5 बार लगाओ, मैथ्स में रह जाओ तब मुझसे बात करना भाई। ऐसे तो कोई भी आपको यहाँ पर बुक अपनी जैसे दिखाते हैं, बुक भेज देते हैं, बच्चा करना शुरू कर देता है, करने की जरूरत नहीं है। मटेरियल को 5 बार कर लो, आपका सिलेक्शन भाई 100% हो जाएगा। अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे आपको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन भी कम ही लोगों का होता है, ध्यान रखना। वो तो एक भेड़ चाल होती है कि एक ने खरीद ली जिसका नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, दूसरा सोचता है इस बुक से नंबर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको मटेरियल को 5 बार कर लो, फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो बताना, बुक से भी नहीं होंगे अगर नहीं होंगे तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 27। 500 बल्बों के एक समूह में एक खराब बल्ब की प्रायिकता ये है। तो मान लो वहां पर एक्स बल्ब खराब है, उसमें से एक बल्ब अपने पास मिले, तो ऊपर तो खराब आने की प्रायिकता XC1, नीचे अपने पास 500C1, बराबर अपने पास प्रायिकता कितनी दी हुई है 470। ये लीजिए, ऐसे ही तो हम लोग निकालते हैं। यहां पर यही तो तरीका अपने पास होता है कि खराब मान लो 500 में से 20 बल्ब खराब हैं, तो यहां पर 20 बल्ब खराब है तो खराब होने की प्रायिकता क्या होगी 20C1 अपॉन 500C1। ये लीजिए, ये प्रायिकता आ गई। इसने कहा कि एक्स बल्ब अगर खराब हैं तो उसमें से एक चूज करना है, बटे अपने पास 500C1 और बराबर अपने पास ये जो है वो 470 को डिवाइड कर दोगे, आप लोग पॉइंट हटाओगे तो 1000 से 500 से कट गया अपने पास 2 बार, तो x का मान कितना आ गया है, तो आप बोलोगे सर x का जो मान अपने पास आ गया है वो आ गया 235। ये अपने पास आंसर है। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बैग में 1 से 100 नंबर के टिकट हैं। यदि बेतरतीब तरीके से 3 टिकट अगर निकाले जाएं
पुनर्व्यवस्था के साथ, रिप्लेसमेंट के साथ, तो इस बात की क्या संभावना है कि तीनों का योग एक विषम संख्या होगी। अब 3 नंबर आ गए। अभी तक हम लोग 2 नंबर पढ़ते हुए जा रहे थे कि 2 नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं। अब अपने पास नंबर आ गए 3। पहले तो 1 से 100 नंबर की अगर टिकट है तो मुझे बताओ उसमें से 50 तो इवन होंगे और 50 अपने पास ओड होंगे। लेकिन अब की बार 3 नंबर आप लोग निकाल रहे हो, ध्यान रखना। तो यहां पर पहला ये ओड कब आएगा? जब 2 नंबर इवन हो और 1 ओड हो, तो भी अपने पास ओड आएगा। इवन और ओड अपने पास दूसरा नंबर है तो भी ओड आएगा। ओड, इवन और इवन अगर है तो भी ओड आएगा, या तीनों ही नंबर ओड अगर हैं तो भी अपने पास ओड आएगा। तो ये जो टोटल कंडीशंस बनेंगी वो अपने पास अब की बार 4 बनेंगे। पहला भी इवन हो, दूसरा भी इवन हो और तीसरा अगर ओड आ जाए तो ओड अपने पास बनेगा उनका सम। यदि पहला इवन हो, दूसरा ओड हो और तीसरा इवन हो, इवन होने ओड होने के लिए 2 नंबर जो अपने पास हैं वो अपने पास इवन चाहिए, ये चीज याद रखना। और 1 नंबर ओड अगर आ जाएगा तो ओड अपने पास तीसरा भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन ओड की होगी कि तीनों ही नंबर अगर ओड हो तो भी अपने पास ओड होगा। ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट साथ साथ इसके चल रहा है। तो मुझे बताइए, इवन 50 में से अपने पास इवन नंबर आप लोग लोगे, दूसरा भी अपने पास 50 में से कोई भी पहला नंबर भी इवन लोगे, दूसरा भी 50 में से इवन नंबर लोगे और तीसरा फिर ओड नंबर लोगे, तो ये अपने पास 50 इंटू 50 इंटू 50, 50 में से कोई एक नंबर ले लिया, 50 में से कोई एक नंबर ले लिया और 50 में से कोई भी एक नंबर ले लिया। दूसरी कंडीशन फिर से वही, अपने पास 50 में से कोई भी एक, 50 में से कोई भी एक और 50 में से कोई भी एक, ये दूसरी कंडीशन। या अपने पास जब भी या लगेगा या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो हर बार हम लोग यहां पर ऐड करते हुए चलेंगे। तो बताओ ऐसे 50 50 50 4 कंडीशंस बनेंगी। तो मैं जल्दी लिखने के लिए क्या ऐसा भी कर सकता हूं क्या कि 4 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50 और नीचे विद रिप्लेसमेंट अपने पास है, तो हम लोग 100 में से पहला कार्ड, 100 में से ही दूसरा कार्ड और 100 में से ही तीसरा कार्ड ये लीजिए। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लो और अपने पास आंसर आ जाएगा 50 से 2 बार, 50 से 2 बार, 50 से 2 बार और यहां पर 2 गुना 2 4 से 1 कट ही रहे। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी अपने पास होगी वो क्या 1/2 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल 1/2 होगी। बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, बस यही आपको करते जाना है। क्वेश्चंस आपसे सोल्व होते हुए चले जाएंगे, कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यह परसेंटेज टाइप के क्वेश्चंस अपने पास हैं। यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी हम लोग लिख देते हैं, या अपने पास वही पी ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हम लोग क्या करते हैं, पी ए, अपने पास ये फॉर्मूला कहां से बना वो भी आपको मैंने बता दिया है, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन अपने पास यहाँ पर बी होगा। तो पहले तो इनका निकाल लो, एक अपने पास 30 है, एक अपने पास 20 है, ये अपने पास 10 है। तो क्या ए यूनियन बी क्या 40% आ गया है क्या? और 40% का मतलब आप लोग कहोगे सर 2/5 आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आकांक्षा, एक में से घटा देंगे। अपने पास ओड होने की आ गया है और इवन अगर पूछे तो इवन की या तो कंडीशन अपने पास तीनों ही अपने पास ओड आने की निकाल लो और एक में से घटा दो, या फिर अपने पास तीनों ही इवन होने चाहिए, वो कंडीशन अपने पास बनेगी। तीनों ही अपने पास इवन होने चाहिए। दीपशिका वापस देख लेना लास्ट वाला क्वेश्चन 28 नंबर, 2-3 बार इनको अलग अलग खुद भी, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा नंबर सिस्टम भी आ गया है। तो नंबर सिस्टम से याद होना चाहिए कि अपने पास 3 नंबर में 2 नंबर इवन होगा तो ओड की कंडीशन बन जाएगी। और 50 नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर आप लोग लोगे 57 57 और ओड भी 57, तो इस प्रकार से अपने पास एक और ऐसी 4 कंडीशंस अपने पास बनेंगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा धनंजय, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ध्यान रखना, सभी बच्चों को मैं बता देता हूं भाई, ये अपने पास तो यहां पर ऐसा, मैं भी आपको बुक बता दूं, मैं आपको यहां पर जो भी, देखिए होता क्या, एक चीज मैं आपको बताता हूं, लेकिन वो बच्चे नहीं समझ में आता तो बताओ क्या कर सकते हैं किसी को। यहां पर होता क्या है कि जैसे ही आप कोई भी बच्चा जो देखता है वो किसी बच्चे को दूसरे से मिलता है, जैसे एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं 5 क्योंकि वो कम पढ़ता है 50 में से, दूसरे नंबर बच्चे के नंबर आ रहे हैं 25, तो उससे पूछ बैठता है कि भाई मैं क्या करूं। यहां पर
कि तो वो किसी बुक का नाम बता देता है कि मैंने यार ये बुक पढ़ी थी। वो बिना कुछ जाए देखे मार्केट में पहुंचता है, दुकान वाले को बोलता है ये बुक दे, तुरंत पैसे दे देता है, घर आ जाता है। लेकिन उसको बुक लाने से सिलेक्शन नहीं होगा, ना ही नंबर आपके बढ़ेंगे। आप एक बुक को पढ़ने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए। तीन जब सिलेक्शन वाले तरीके से पढ़ने के लिए बुक सारी अच्छी हैं, लेकिन उसमें आप यहां पर मटेरियल करने के बाद उसमें 6 महीने अच्छे से पढ़ने के लिए नहीं दे पाओगे। फिर उसको एक बार करोगे, एक बार मटेरियल करोगे, एक बार बुक करोगे, इतने दिन में कोई और बता देगा, एक बुक आप लोग और कर लोगे, और फिर यहां पर 100% सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। होता क्या, ये हमारा काम है टीचर लोगों का। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बच्चा अब क्या करे, कोई नहीं पढ़ रहा हमसे, इसमें नहीं है तो लो बुक खरीद लो भैया। 10 बुक मेरी भी चलती है, मैं भी आपको यहां पर आकर बोल दूं। और एक टीचर जब वो बोलता है ना सामने खड़े होके, तो बच्चा तो बच्चे की ही बात मान लेता है, टीचर की बात तो वो 100% ही मान लेता है कि यार टीचर इतने दिन से पढ़ा रहा है, सही बोल रहा होगा। तो वो तुरंत जाकर खरीद लेता है बिना कोई सोचे समझे कि हम लोगों को यार ये टीचर का तो काम ही है कि अपनी बुक को बेचना। तो मैं यहां पर आकर कभी आपको नहीं कहता कि मेरी ये बुक देखिए खरीद लीजिए, ये बुक खरीद लीजिए, ये मैं आप उन चीजों को प्रमोट आपके लिए मैं मतलब ना तो करता हूं, ना आपको जरूरत नहीं है क्योंकि, लेकिन ये बात एक बच्चे को नहीं समझ में आती, पता नहीं क्यों। मटेरियल को 10 बार कीजिए, बुक की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको एसएससी रेलवे सीडीएस में ही तो सिलेक्शन लेना है। टीचर बनना है तो सारी बुक्स खरीद डालिए। अगर आपको लगता है मुझे तो टीचर बनना है तो फिर खरीद डालिए सिलेक्शन के लिए। और टीचर बनना है तो भी जरूरत नहीं है, वैसे तो उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि बन जाओगे। युवराज बहुत सारी चलती हैं भाई। ले आओ तो धनंजय भैया, आप भी ले आओ। बताओ क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 क्या आप लोग खुद से अब कर लोगे क्या? तीन जो क्वेश्चंस अपने पास हैं 29 मैंने करवा दिए हैं। अगले तीन क्वेश्चंस आप लोग खुद से करने की कोशिश करना। 31, 32 और 30 ये तीन क्वेश्चन भाई अब आप लोग अपने आप कर लेना सभी लोग। ठीक है, ये थी अपने पास प्रोबेबिलिटी। कभी अगर मैं बीच में हुआ तो और कोई ऐसा लगा कि यार ये बच्चों को कॉन्सेप्ट और समझाने चाहिए, उनके वीडियोस में रिकॉर्डेड कभी एक आधा वीडियो प्रोबेबिलिटी का हुआ तो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेंस वाले बच्चों के लिए। बाकी आप लोग इतना ही पढ़ लो, क्वेश्चन इसी में से आना है। कल हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। थैंक यू।